Good morning, students, and welcome to Other City Convent School online classes. Class 7th, Honeycomb, Chapter 4. So open your book at the page number 55. The acid that made trees bloom. राख जिसने पेड़ों को खिला दिया यानी हरा भरा बना दिया. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. ये कहानी एक ईमानदार और परिश्रमी बूढ़े जोड़े के बारे में है और उनके पालतू कुत्ते के बारे में है. द नेबर्स आर ट्रेवलसम. पड़ोसी परेशान हैं. एंड दी डॉग डाइज ए सैड डेथ. और कुत्ता भी एक दुखद मौत मर जाता है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज. कुत्ते की आत्मा उसके मालिक को सांत्वना और समर्थन देती है. इस बिना आशा वाले मामले में यानी कि जब उसने पूरी आशा खो दी तो कुत्ते की आत्मा किसान को समझाती है. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमोर there lived an old couple whose only pet was a dog. पुराने दिनों में डाइमोस के पुराने दिनों में डाइमोस ये लैंडलॉर्ड और लैंड ऑफ जापान. तो एक बूढ़ा जोड़ा रहता था और जिसके पास केवल एक पालतू कुत्ता था. हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. उनके कोई बच्चे नहीं था इसलिए वो उसे बच्चे की तरह प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट ए कसन ऑफ ब्लू क्रैप. और उस बूढ़ी औरत ने उसके लिए एक नीली कालीन का गद्दा बनाया. एंड एट मी आई मूको फॉर दैट वाज इट्स नेम वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. और मूको कुत्ते का नाम था और वो इस गद्दे पर बैठ गया आराम से जैसे एक बिल्ली बैठ जाती है. द काइंड पीपल फेड द पैट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉप स्टिक्स. और दयालु लोग उसे मछली के टुकड़े अपने भोजन में से दिया करते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और काफ़ी चावल देते थे जितना वो चाहता था. दस ट्रीटेड ऐसा व्यवहार किया जाता था. द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विद ए सोल. और ये गूंगा प्राणी अपने रक्षकों को काफ़ी प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स. बूढ़ा व्यक्ति चावल का किसान था और रोजाना अपनी कुदाल और फावड़ा लेकर खेत पर जाया करता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेंडो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. और वो व्यक्ति खेतों पर सुबह शाम तक काम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. डेली कुत्ता उसके काम करने में साथ रहता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. और कभी नहीं एक बार एक सफ़ेद बगला वो किसान के पैरों के पीछे चलता रहा कीड़े उठाने के लिए. फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ. और उस बूढ़े व्यक्ति ने धैर्य रखा और वो प्रत्येक चीज़ के लिए दयालु था. एंड ऑफन टर्नड अप ए sword ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स. और वो पक्षियों के लिए
खाना देने के लिए थोड़ा मुड़ा। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. एक दिन एक कुत्ता दौड़कर उसके पास आया और उसने अपने पंजे उसके पैरों से अलग रखे और उसने अपना सिर, उसका सिर गति से उस जगह को इशारा किया, यानी अपने सिर से उस जगह को इशारा किया। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। पहले तो उस आदमी ने सोचा कि कुत्ता खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और किसान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विंगिंग एंड रनिंग टू एंड प्रो फॉर सम मिनट्स, और कुछ मिनट के लिए कुत्ता इधर उधर घूमता रहा। देन द ओल्ड मैन followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तब बूढ़ा व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे कुछ गज गया जहाँ पर उस पशु ने स्क्रैचिंग यानी निशान लगाया। थिंकिंग इट वाज पॉसिबली ए बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, ये सोच कर कि यहाँ पर किसी मछली या हड्डी का टुकड़ा दाबा गया है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, किसान ने अपनी कुदाल धरती पर जोर से मारी। वैन लो ए पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और उसके सामने एक सोने का ढेर चमक गया। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक घंटे में ही जोड़ा मालदार हो गया। द गुड souls bought a piece of land, made a feast for their friends. उन अच्छी आत्माओं ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा और फिर अपने मित्रों की दावत की। एंड गेव plentiful to their poor and neighbors, और काफ़ी धन और भोजन अपने गरीबों में दिया, गरीब पड़ोसियों में दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस, और फिर उन्होंने उस पालतू कुत्ते पर दया दिखाई। तो आज इतना ही, बाकी कल रीड एट योर होम। थैंक यू।